हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम जो अल्टीमेट हमारा 200 सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 करेंगे। जून और जुलाई के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं उसका पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, तो ये होगा जून और जुलाई के बेस्ट 200 का पार्ट 2। इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और यही नहीं देखने को मिलेंगे, आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे बैंकिंग के जो एग्ज़ाम हैं, उनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर आप वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज हमारा रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो ये बेस्ट 200 की सीरीज है इसको एज ए रिवीजन देखना है। तो चलिए, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक आपको कर देना है वीडियो को, और शेयर भी आप वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक कर दीजिए। तो चलिए अब हम पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस राज्य ने FSSAI द्वारा जो 2019 जो 20 है उसके खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है यानी इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसमें टॉप किया था? तो जो बड़े राज्य हैं उनमें था गुजरात। तो गुजरात ने जो इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसमें टॉप किया था पूरे राज्यों में से। और ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है कौन निकालता है? तो ये निकालता है FSSAI निकालता है इस इंडेक्स को, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह है FSSAI की फुल फॉर्म, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो ये FSSAI है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देश में जितने भी फूड रिलेटेड लाइसेंस होते हैं सारे यही प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी फूड से संबंधित व्यापार या फूड से संबंधित कोई भी उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको यहाँ से ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। FSSAI ही यहाँ पे लाइसेंस देता है। 1 अक्टूबर से भारत चरण 6 जो BS6 जो उत्सर्जन मानकों वाले वाहन हैं, अब उन पर किस रंग का स्टिकर देखने को मिलेगा? तो जो BS6 कंप्लिएंट कार्स हैं उन पे ग्रीन कलर का यहाँ पे स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, रिचर्ड डॉकिंस जो पुरस्कार है इसको जीतने वाले पहले भारतीय, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर, जिनको मिला है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरस्कार है किस भारतीय को दिया गया है, किस भारतीय को इससे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है किरण मुजुमदार शॉ को, EY का वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। किस हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स जो प्लेटिनम सम्मान 2020 का है ये प्राप्त हुआ है? तो जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में, इसको ये एशिया पैसिफिक का जो ग्रीन एयरपोर्ट्स प्लेटिनम अवार्ड है ये दिया गया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार अवैध शिकार और अन्य कारणों से पिछले 8 वर्षों में देश में कितने बाघ मारे गए? 750। ये 750 आपको ये याद रखना है, 750 जो बाघ हैं पिछले 8 वर्षों में अवैध शिकार या जो अन्य कारण होते हैं उसकी वजह से मारे गए। ये कहा है नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है भारत की, इसने। संजीता चानो है भारतीय प्लेयर, ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो वेट लिफ्टर हैं संजीता चानो, तो वेट लिफ्टिंग से ये जुड़ी हुई हैं। पंचायत पुरस्कार दिए गए थे 2020 के, तो इसमें जो प्रथम पुरस्कार है वो किस राज्य ने जीता? तो जो पंचायत पुरस्कार है ये जीता था हिमाचल प्रदेश ने। 2 पुल बने थे देविका और पुनेजा, तो ये देविका और पुनेजा जो ब्रिज थे ये किस राज्य में बनाए गए थे? तो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे ये 2 ब्रिज बने हैं देविका एंड पुनेजा। किस राज्य में है कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है? तो जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अब ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में है कुशीनगर हवाई अड्डा, जो पहले डोमेस्टिक था, अब ये इसको इंटरनेशनल यहाँ पे हवाई अड्डा बनाया गया है। भारत के बाहर पहला जो योग विश्वविद्यालय है वायु नाम से, ये किस शहर में खोला गया है? तो भारत में तो योग विश्वविद्यालय होंगे बहुत सारे, लेकिन भारत के बाहर पहला जो योग विश्वविद्यालय है ये विवेकानंद जी के नाम पे, ये विवेकानंद जी के नाम पे ये खोला गया है। किस शहर में? तो ये लॉस एंजल्स, अमेरिका का जो लॉस एंजल्स है यहाँ पे पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है भारत से बाहर। उत्तराखंड क्रिकेट टीम है जो उसका जो मुख्य कोच है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो वासीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। विजडन इंडिया द्वारा कराए गए एक ऑनलाइन पोल में बीते 50 साल में कौन बेहतर टेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरा था? तो एक पोल कराया था विजडन इंडिया द्वारा, इसमें
पहले नंबर पे जो रहे थे वो थे राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ थे विजडन के द्वारा भारत के महान टेस्ट क्रिकेटर। और दूसरे नंबर पे रहे थे सचिन तेंदुलकर। और विजडन से इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, जो विजडन है इसने 21वीं सदी का जो भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान जो खिलाड़ी है उसको भी बताया। तो जो 21वीं सदी है जो अभी चल रही है, इसका सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन सा है भारत का, तो वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बताया गया है विजडन द्वारा। तिलारी संरक्षण रिजर्व, जो तिलारी संरक्षण रिजर्व है वो किस राज्य में है, तो तिलारी कंजर्वेशन जो रिजर्व है ये है महाराष्ट्र में। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की जो फोर्ब्स की जो सूची आती है हर साल, तो इस बार जो प्रवेश करने वाले जो भारतीय थे उनका क्या नाम थे, मतलब शीर्ष 10 में जो भारतीय पहुंचे उनका नाम क्या होगा, उनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी टॉप 10 में पहुंचे थे इस बार फोर्ब्स की सूची में। द अंडरटेकर के नाम से जो मशहूर थे पहलवान WWE के, उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो अंडरटेकर थे, द अंडरटेकर, इनका असली नाम क्या था, तो अंडरटेकर जी का असली नाम था मार्क कैलावे। उनका नाम है असली मार्क कैलावे। एक तो खेलो एक तो पढ़ो, एक ये योजना चलाई थी, किस राज्य सरकार ने ये योजना चलाई थी, एक तो खेलो एक तो पढ़ो, जिसका मतलब है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो मतलब, तो ये थी त्रिपुरा सरकार की। वर्ल्ड नो तंबाकू डे है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो 31 मई को, 31 जो मई होता है उस दिन हर साल वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जाता है। मेरापी पर्वत किस देश का है, जो हाल ही में जो फट गया था, मतलब यहाँ पे जो वॉल्केनो है ये फट गया था, तो मेरापी पर्वत है इंडोनेशिया का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरापी पर्वत आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया का है। और एक वाल्कनिक ये पर्वत है, मतलब एक ज्वालामुखीय पर्वत है और सक्रिय ज्वालामुखी है, जो फटता रहता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी कई सालों में फटता है, तो ये अभी फटा है, इंडोनेशिया का पर्वत है मेरापी पर्वत। जो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसको पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग जो सिस्टम है इसको पाने वाला देश का पहला जो एयरपोर्ट बना है वो बना है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ये एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को पाने वाला पहला देश का एयरपोर्ट बन गया है। और आप कमेंट में बताओगे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट में लिख के कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, ये आपको बताना है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो TIFF है, इसने 45वें अपने एडिशन के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो किसे एम्बेसडर बनाया, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो भारत के लिए प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टोरंटो इंटरनेशनल ने। टू मच एंड नेवर इनफ, एक बुक है टू मच एंड नेवर इनफ, और ये लिखी है मैरी ट्रंप ने, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके ये भतीजे हैं, और इन्होंने ये बुक लिखी और इसमें कुछ आलोचना की गई है डोनाल्ड ट्रंप की। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज होता है इसका दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 28 जून को ये दिवस मनाया जाता है, MSME डे इसे कहते हैं, 28 जून को ये मनाया जाता है। कौन सा देश 2023 में होने वाले महिला जो फुटबॉल विश्व कप है उसकी मेज़बानी करेगा संयुक्त रूप से, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पे संयुक्त रूप से महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी करेगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जो आसियान है, इसका 36वां जो शिखर सम्मेलन है, किस देश ने इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया था, तो 36वां जो आसियान का जो सम्मेलन हुआ वो वियतनाम में हुआ था। भारतीय नौसेना ने एक जो एडवांस एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है ये बनाया है, तो ये इस सिस्टम का क्या नाम है, ये अभी इन्होंने शामिल किया, तो इसका नाम है मारीच। मारीच एक एडवांस एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है और यह भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है, तो मारीच नाम है, ये हमें ध्यान रखना है। गोधन न्याय योजना किस शहर ने शुरू की थी, किस राज्य ने शुरू की थी, तो गोधन न्याय योजना है छत्तीसगढ़ स्टेट की। जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था अभी, तो जर्मन बुक ट्रेंड का जो शांति पुरस्कार है ये दिया गया है अमृत्या सेन को। द योगनिक पोएम्स लव एंड लाइफ जो ये बुक है ये लिखी है किसने, द योगनिक पोएम लव एंड लाइफ लिखी है अजीसा दास ने। अजीसा दास की बुक है द योगनिक पोएम्स लव एंड लाइफ। जो विश्व एथलेटिक्स है, वर्ल्ड एथलेटिक्स, इसने अगले साल ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है, तो जो ये ऑनलाइन टूल जो लॉन्च किया है इसका नाम है रोड टू टोक्यो। रोड टू टोक्यो ये लॉन्च किया है विश्व एथलेटिक्स ने। कौन से देश ने 2023 में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने का ऐलान किया है,
तो स्पेस वॉक्स कराएगा 2023 में रसिया। पहले पर्यटक को, पहले जो टूरिस्ट है इसको स्पेस वॉक्स कराएगा रसिया। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब बनी थी विनी महाजन। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिपोर्ट थी उसमें शीर्ष 30 में जो भारत का जो एकमात्र शहर है जगह बनाने वाला, उसका क्या नाम था? जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आई थी 2020 में, इसमें भारत का टॉप 30 में केवल एक शहर था, उसका नाम था बेंगलुरु। तो जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो शहर आया है टॉप 30 में भारत से, वो है बेंगलुरु। बेस्ट पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया था? तो जो बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये दिया गया था, बेट पुरस्कार ये बियोंसे को दिया गया था। बेट पुरस्कार 2020 दिया गया था बियोंसे को। किस राज्य के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया था? जो भारत का पहला जो कवक पार्क है ये उत्तराखंड राज्य के मुनस्यारी जो जगह है वहाँ पे ये पहला कवक पार्क विकसित किया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नाडा है, इसने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में अपडेट करने के लिए कौन सा एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नाडा इंडिया ये ऐप है, नाडा इंडिया। इसको आपको ध्यान रखना है, ये नाडा ने जो एथलीट हैं उनको उनके लिए लॉन्च किया है, नाडा इंडिया। जो पहला जो पीसी महालनोबिस अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट पीसी महालनोबिस अवार्ड दिया गया है, पहला पीसी महालनोबिस अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो चक्रवर्ती रंगराजन को मिला है पीसी महालनोबिस अवार्ड, ये पहली बार दिया गया है और चक्रवर्ती रंगराजन को ये अवार्ड दिया गया है। भारत की कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन जिसका अभी परीक्षण हो रहे हैं, तो इसका नाम क्या है? तो इसको जो अनुमति मिली थी इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम जो भारत बायोटेक बना रहा था इसका नाम है कोवैक्सीन। अभी परीक्षण जो अभी इसके चल ही रहे हैं, तो कोवैक्सीन है पहली हमारी जो अभी कोरोना वैक्सीन है उसका नाम। पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो निगार जौहर पाकिस्तान की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी उनका नाम है निगार जौहर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग जो वेबसाइट है इसको छोड़ने का फैसला किया था? तो चाइना की माइक्रो ब्लॉगिंग जो वेबसाइट थी सीना विबो, इसको मोदी जी ने छोड़ दिया था। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? तो वी पधावी राम जी की पुस्तक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, बी पधावी जी ने लिखी है। निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेट विज्ञान नामक एक नई योजना शुरू की? तो एक्सेलरेट विज्ञान ये चलाई थी सर्व ने, SERB जो ये सर्व है इसने चलाई थी एक्सेलरेट विज्ञान नाम की नई योजना। किस भारतीय लड़की को डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो डायना पुरस्कार है ये मिला था फ्रेया ठकराल को। भारतीय रेलवे के अनुसार देश में जो पहली निजी ट्रेन चलेगी वो कब से चलेगी? तो फर्स्ट जो प्राइवेट ट्रेन है वो अप्रैल 2023 से चलना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कहना है भारतीय रेलवे का। दुनिया के किस देश में सबसे ज़्यादा हाथी हैं? हाथी जो एलिफेंट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं बोत्सवाना में। रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं कब तक अब राष्ट्रपति पद पर रहेंगे? तो 2036 तक अब ये राष्ट्रपति बने रहेंगे रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑल इंडिया रेडियो ने जो संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका है इस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया है, तो ये किस रूप में इन्होंने ये पत्रिका का प्रसारण शुरू किया है कार्यक्रम का? तो संस्कृत साप्ताहिकी के रूप से ये हर हफ्ते एक कार्यक्रम आएगा संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से। ओफेक 16 जो स्पाई सैटेलाइट है, ओफेक 16 ये है इजराइल का। तो ओफेक 16 सैटेलाइट याद रखना है इजराइल का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन है? तो LPG गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। PM ने एशिया के सबसे बड़ा जो 750 मेगावाट का जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है वो किस राज्य में उसका उद्घाटन किया? तो रीवा जो ये जगह है ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ही 750 जो मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है ये लगा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, जो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर है ये बुक लिखी है उर्जित पटेल ने। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की बुक है। भारत में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इट्स बिटवीन यू ये किस सोशल मीडिया ने चलाया भारत में? तो ये है व्हाट्सएप का एक अभियान, ये चलाया है व्हाट्सएप इंडिया ने। 36 डे ये एक बुक है, इसके लेखक कौन है? तो 36 डे बुक लिखी है कमलेश सुतार ने। कमलेश सुतार की बुक है 36 डेज। ऑस्ट्रियाई जो ग्रांड प्री हुआ था 2020 का, ये ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री किसने जीता है? तो वाल्टेरी बोटास ने जीता था ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री और लुइस हैमिल्टन ने जीता था स्टेरियन ग्रांड प्री। तो जो स्टेरियन ग्रांड प्री का खिताब है ये जीता था लुइस हैमिल्टन ने और
ऑस्ट्रियाई जो ग्रांड प्री है वो जीता था वोल्टेरी बोटास ने। दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों एक साथ आपको दिख रहे हैं। तो ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री ध्यान रखना है वाल्टेरी बोटास, और स्टेरियन ग्रांड प्री जीता था लुइस हैमिल्टन ने। जस्कार रेंज से घिरा नीमू, जो नीमू नाम की जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए होंगे, आपने जरूर ये हर जगह देखा होगा सोशल मीडिया पे, न्यूज में। तो नीमू ये किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे है नीमू, जहाँ पे मोदी जी गए थे? तो जस्कार रेंज में आता है ये जगह। तो यहाँ पे है सिंधु रिवर यानी इंडस रिवर। जी आकाश देश के बने हैं 86वें ग्रांड मास्टर, ये इंपॉर्टेंट है। 86वें नंबर के ग्रांड जो मास्टर बने थे जी आकाश, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो किस राज्य से हैं जी आकाश? तो जी आकाश जी रहने वाले हैं तमिलनाडु राज्य से। गूगल का जो अपना पूर्व सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था गूगल प्लस, इसको नए नाम से इसने निकाला है। तो गूगल प्लस किस नाम से आया है अब? गूगल करंट्स नाम से, गूगल करंट नाम से आया है गूगल प्लस। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार, जो ये दो लोग हैं, रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार ने लिखी है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जगदीप थे जो, जिनको सुरमा भोपाली के नाम से जाना जाता है। तो इनका असली नाम क्या है? तो असली नाम था इनका अहमद जाफरी। इनका निधन हुआ था। तो अहमद जाफरी जी, जिनको सुरमा भोपाली, आपने जरूर मूवी देखी होगी शोले, तो उसमें सुरमा भोपाली के नाम से जो किरदार निभाया था वो अहमद जाफरी इनका असली नाम था। भारत की पहली राज्य स्तरीय जो ई अदालत है, इसकी शुरुआत किस राज्य के हाई कोर्ट ने की है? तो ई जो अदालत है ये चलाई है छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने। भारत ने वार्षिक जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है, जो होता है भारत, जापान और अमेरिका के बीच, इसमें एक देश को आमंत्रित किया है भारत ने। तो वो कौन सा देश है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसको यहाँ पे आमंत्रित किया है भारत ने। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है भारत की, जिसमें जापान और अमेरिका और भारत तो अभी तक करते थे, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होगा। किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है? तो इसका नाम है गोल्डन वर्ल्ड विंग। गोल्डन वर्ल्ड विंग की जो तितली है, इसको भारत की लार्जेस्ट जो बटरफ्लाई है इसके रूप में नाम घोषित किया गया है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर हाईएस्ट पेड जो सेलिब्रिटी हैं वो कौन बन गए हैं? तो इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बने थे ड्वेन जॉनसन। इसरो है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसने किस देश के एक जो सैटेलाइट है एमेजोनिया फर्स्ट, किस देश की सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया? तो ये है ब्राज़ील की सैटेलाइट है, एमेजोनिया फर्स्ट। एक बुक है जो लिखी है तेंजिंग गेचे तेथोंग ने, तेंजिंग गेचे जो तेथोंग हैं, इन्होंने एक बुक लिखी हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो दलाई लामा जी की बायोग्राफी लिखी है ये, तो ये लिखी है तेंजिंग गेचे तेथोंग ने। होप मार्स मिशन किस देश का ये मिशन था? तो जो होप मार्स मिशन है यू है संयुक्त अरब अमीरात का, UAE का, जहाँ पे 2020 का IPL भी खेला जा रहा है। कौन सा देश जून 2021 में एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी करेगा? तो एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेजबानी करेगा श्रीलंका। किस राज्य के हमीरपुर जिले के नौदान जो पुलिस स्टेशन है, नादौन पुलिस थाना है जो पुलिस स्टेशन है, तो किस राज्य का है ये, जिसको सर्वश्रेष्ठ थानों में से एक चुना गया था? तो हिमाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन का नाम है नादौन पुलिस स्टेशन। न्यू जर्सी में किस उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण भूस्खलन हुआ है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में एक तूफान आया था फे नाम से, फे तूफान आया था अमेरिका के न्यू जर्सी में। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया है ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। देखिए अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को आपको शेयर भी करना है अपने सारे दोस्तों के साथ। सिंगरौली सुपर जो थर्मल पावर प्लांट है ये किस राज्य में है, जो खबरों में था? तो सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट है यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट। किस राज्य ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान चलाया है? तो जो रोको टोको अभियान है ये है मध्य प्रदेश सरकार का। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है ये है असम में। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो जो चाबहार रेल परियोजना है यहाँ पे भारत को ईरान ने बाहर कर दिया फिलहाल के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। चाबहार रेल परियोजना ये ध्यान रखना है ईरान में बन रही है। 2020 के जो वॉन करमन पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया था? तो जो वॉन करमन पुरस्कार है 2020 का ये दिया गया था इसरो के चेयरमैन के सिवान जी को। तो के सिवान जी को दिया गया था वॉन करमन पुरस्कार। देश का एकमात्र गोल्डन टाइगर है जो, जिसका नाम है काजी 10F।
106F ये किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था? तो जो काजी 106F है ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे देखा गया था। अंजी खाद पुल भारतीय रेलवे किस जगह पे बना रहा है? तो अंजी जो खाद पुल है ये भी भारतीय रेलवे बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। नीला सत्यनारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? फिर से आ गया फर्स्ट वुमेन वाला क्वेश्चन। पहली महिला चुनाव आयुक्त थे नीला सत्यनारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो थे महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त पहले। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीव वॉ की बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। फॉर्मूला 1 जो हंगरी ग्रांड प्री है 2020 का ये किसने जीता है? हंगेरियन जो ग्रांड प्रिक्स है 2020 का ये भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। प्रतिष्ठित 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो मैरियाना वर्दोनिविस थी मैरियाना जी हैं इनको नेल्सन मंडेला 2020 का ये पुरस्कार दिया गया था। जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में है? इसका उद्घाटन हुआ था हाल ही में, तो किस राज्य में है जोरम मेगा फूड पार्क? ये है मिजोरम में। तो जोरम मेगा फूड पार्क है मिजोरम का फूड पार्क। संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपने मार्स जो मिशन है होप नाम का किस देश के अंतरिक्ष जो केंद्र है वहाँ से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो आप जानते हैं जो होप मिशन है यूएई का है, लेकिन ये किस देश से इसने छोड़ा था? तो जापान के जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ से यहाँ पे यूएई ने अपना होप नाम का जो मार्स मिशन है इसको लॉन्च किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, जापान के अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा था यूएई ने अपना होप मिशन। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो अभी जो लेटेस्ट फीफा की जो वर्ल्ड रैंकिंग है जो जून में आई थी तो उसके अनुसार भारत है 108वें स्थान पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बेस्ट 200 का ये पहली बार मैंने प्रयोग किया बेस्ट 200 का जो रिवीजन वीडियो था अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की PDF मैंने पहले ही दे दी थी। इस वीडियो के लिंक में भी मैं आपको नीचे PDF दे दूँगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम जो ग्रुप है सबका लिंक आपको नीचे मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एज ए रिवीजन के तौर पे आपको वीडियो देखना था तो आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।